पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कौन से स्टार्टअप्स हैं जो इस टाइम पे दे हैव चेंज्ड द वर्ल्ड, दे हैव चेंज्ड द इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान। वी हैव 3 फूड पांडा, करीम, उबर। हम इन 3 के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर देम। ये क्या है? ठंड बहुत है और आप घर से बाहर नहीं जा सकते, राइट? अगर आप जाएंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा, बाहर रश होगा, स्मोक होगी, भाई नहीं है घर पे, अब्बू नहीं है घर पे, 100 मसाइल। किसका मसला हल कर रहा है वो? आपका। एक आदमी है जिसके पास गाड़ी है पर काम नहीं है, करीम ने उसका मसला हल किया। ऐसा ही है। मैं इसके आगे जाके इस पर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन क्योंकि आगे ये लोगों ने उसको टच कर दिया तो आई जस्ट गिव यू अ कॉन्सेप्ट। आप लोगों को पता है आप कौन सी जनरेशन है? आपको पता है हर जनरेशन का एक टैग होता है साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकली। 5th जनरेशन। इनको क्या कहते हैं? मिलेनियल्स। ये मिलेनियल्स कौन होते हैं? इनको कहते हैं जनरेशन सी। क्या कहते हैं? दिस सी इज फॉर कनेक्टेड। ऐसा ही है। इसका ये बहुत मतलब है कि अगर मैं और आप बात कर रहे हैं और हमने कॉन्टिन्यूस, और हमारे फोन हमारे सामने पड़े हुए हैं, और हमने कॉन्टिन्यूस 5 मिनट बात की है मेरे पास तुम हो की, तो जब आप अपना मोबाइल ऑन करेंगे या फेसबुक ऑन करेंगे तो आपको मेरे पास तुम हो की एड्स आना शुरू हो जाएंगी। एक साहब का आपको फोन आया, आपने उनसे बात की है, फोन बंद हो गया, 10 मिनट के बाद आपने फेसबुक ऑन किया है और वो साहब आपको पीपल यू में नो में नजर आना शुरू हो गया। आप में से कितने लोगों को पता है कि अमेज़न का बिजनेस मॉडल क्या है? किसी को पता? ये ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस मॉडल क्या है? अमेज़न कस्टमाइज्ड पेइंग बिहेवियर पे जाता है। ये क्या चीज है? सर, मैं और सर, हम 3 लोग हैं जो शॉपिंग करते हैं। सर जो है वो हमेशा 20 पाउंड से लेके 40 पाउंड की लोकल कमोडिटीज खरीदते हैं। सर 15 पाउंड से लेके 30 पाउंड तक लोकल कमोडिटीज खरीदते हैं। मैं 5 पाउंड से 10 पाउंड के दरमियान लोकल कमोडिटीज खरीदता हूं। हम तीनों को एक ही चीज डिफरेंट प्राइसेस में शो होगी। आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग पे अगर ये देखा हो तो ये होता है। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया? ये क्या है? डेटा। पहले होता था लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अब हम कहते हैं लाइट्स, कैमरा, डेटा। आप तमाम लोग एक दिन के अंदर 50,000 डेटा सेट्स निकालते हैं। अगर मैं आपसे आपका फोन ले लूं तो मैं एग्जैक्टली आप जैसा आदमी बना सकता हूं। क्यों? आपके फोन को यह पता है कि आपने कितने बजे घर जाना है, तो गूगल आपको 5 बजे बता देता है वे योर होम। ऐसा ही है। आपके मोबाइल आपको बता देता है कि आप रात को कितनी देर सोए हैं। सो ऑल ऑफ दिस डेटा इज कनेक्टेड विद यू। फेसबुक, यूट्यूब, Amazon, ये तमाम चीजें इन अ वे और इन अदर कनेक्टेड है। ये तमाम स्टार्टअप्स जो हैं, उबर हो गया, करीम हो गया, फूड पांडा हो गया, इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव इकोनॉमी। क्या कहते हैं? दुनिया में इकोनॉमी की जो नई शक्ल है वो कोलैबोरेटिव इकोनॉमी है। आपको लगता है कि उबर के पास अपनी कोई गाड़ी है? करीम के पास अपनी कोई गाड़ी है? नहीं है ना। फूड पांडा का अपना कोई रेस्टोरेंट है? वो मॉडल छोड़ दिया। तो ये मॉडल क्या है? इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड। क्या कहते हैं? तो होगा ये कि आपको एक चीज चाहिए, मैं आपको दूंगा। फेसबुक पे अकाउंट कौन बनाता है? आप लोग। किसको ऐड करते हैं? अपने लोगों को। पैसा कौन कमा रहा है? फेसबुक। वीडियो कौन अपलोड करता है? वीडियो कौन देखता है? पैसे कौन कमा रहा है? कोलैबोरेशन। अब प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। पहले लोगों को लगता था कि आदमी का काम वो होता है जिसकी फिजिकली कोई दुकान मौजूद हो। अब देयर इज नो फिजिकलिटी। अब मैं हर जगह जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं जी टेक स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत आगे जाएंगे। इन माय वेरी ओपिनियन मैं गलत भी हो सकता हूं।
पर मुझे ये लगता है कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू डिज़ाइन, सोशल साइंसेस एंड अप्लाइड साइंसेस। अब एक बहुत ज़्यादा वक्त आ गया कि लोगों को ये एहसास हुआ है कि जो डिज़ाइन है ये बहुत मैटर करता है। किसी दौर में लोगों ने कहा था डिज़ाइन इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब आपको हर फैंसी दफ्तर के अंदर एक दीवार रेड नज़र आएगी, एक ऑरेंज नज़र आएगी, 4 बिन बैग नज़र आएंगे, जी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रही है। हर चीज़ के डिज़ाइन के ऊपर बहुत काम हो रहा है, ऐसा ही है। सो दैट इज़ द न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेसेस। आप गाड़ियों के ऊपर डिफरेंट तरीके से ब्रांडिंग करते हैं। ये तमाम चीज़ें आती हैं जब आप लोगों के प्रॉब्लम्स को महसूस करते हैं। तो दैट कम्स विद एम्पैथी। द ग्रेट गिफ्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज दैट वी हैव द पावर ऑफ एम्पैथी। वी कैन फील द प्रॉब्लम्स। आइडिया कहां से शुरू होता है? व्हेन यू फील द प्रॉब्लम। उसके बाद हमने स्टीरियोटाइप कर दिया। लोग कहते हैं आप में से किसी को ऐसे बिजनेस का पता है जो टेक्नोलॉजी के बगैर हो? अगर आप लोग कोई बिजनेस करेंगे तो क्या वो टेक्नोलॉजी के बगैर होगा? हो नहीं सकता। पहले नॉर्मली दफ्तरों में काम ये होता था कि एक फाइल आती है, उस पर नोटिंग होती है, फाइल घूम के जाती है और फिर उस पर हफ्ता दर हफ्ता चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं। परसों आई वॉज मॉडरेटिंग अ सेशन इन KPK विद 2 मिनिस्टर्स, तो वो हमें बता रहे थे कि दे आर गोइंग फॉर अ पेपरलेस गवर्नमेंट सिस्टम, राइट। अब आपने हमें छोड़ दें, आगे वाले लोगों को भी छोड़ दें, गवर्नमेंट में कैसा काम होता है। आप लोगों ने एक काम करना, सबसे पहले आप क्या बनाते हैं? द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज यू विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप। ऐसा ही है। उसके अंदर आप काम बताना शुरू करते हैं, एट ये तुमने ये करना है, एट ये तुमने ये करना। आप टैग कर सकते हैं किसने मैसेज देखा है, किसने नहीं देखा। बहुत सारे लोग होते हैं जो व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे रहे होते, भाई देख सब कुछ है होता है, राइट। सो दिस इज द न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। आप पहले किसी दफ्तर में जाएंगे, आप PTCL के अंदर चले जाएं, असिस्टेंट मैनेजर का दफ्तर, एडिशनल मैनेजर का दफ्तर, मैनेजर का दफ्तर, यू हैव मल्टीपल ऑफिसेज दैट यू गो टू। अब आप टेलीनॉर के एग्जिस्टिंग ऑफिस में जाएं, इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड सेटअप। तमाम लोग एक ही जगह पे बैठते हैं, एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ है, उसके ऊपर दे कम इन, दे पुट देयर लैपटॉप, दे स्टार्ट वर्किंग इन, राइट। सो द वे ऑफ डूइंग बिजनेस हैज चेंज्ड। दूसरी बात यह है कि किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने के लिए आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है तो आपको पता नहीं। आप कभी ये सोच रहे हैं कि जिंदगी में जो लोग आपको बहुत इनविजिबल लगते हैं, अगर वो ना हो तो क्या हो? आप एक दिन आए, आपको जेनिटोरियल स्टाफ ना मिले, आपका कमरा साफ ना हो, आपकी कुर्सियां ऊपर नीचे हुई हो, तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला कौन होगा? सफाई वाला। आपने किसी काम पे जाना है, आपको नहीं पता, पर आपकी गाड़ी में आपकी चाबी रह गई है। आपकी जिंदगी में उस समय में सबसे बड़ा मसला क्या है? चाबी, राइट। अब हम एक चीज बताते हैं कि लोग कहते हैं जी खुशी क्या होती है, तो किसी साहब ने किसी से पूछा खुशी क्या होती है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कौन सा फोन है? उसने कहा सर ये वाला फोन है। उसने उसका फोन उठाया भाग गया। अब उस पॉइंट पे उसे क्या चाहिए था? उसका फोन उसी को वापस किया जो उसके पास था, तो वो खुश हो गया। So what are we missing on? Number 1, realization. Number 2, gratitude. जब भी आप बिजनेसेस की बात करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन की बात होती है। आपने अगर कभी बिजनेस पढ़ना ना, तो आपको बिजनेस टीम के साथ होता, टीम को अप्रिशिएट करना होता, ठीक है। तो यू स्टार्ट योर वर्क बाय यू आर वेयरिंग एन अमेजिंग शर्ट। हम लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। दीज ऑल थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट। ये जो स्टार्टअप कंपनीज होती है ना, ये बहुत यो कंपनीज होती हैं, इनमें आपको लोग सूट में नजर नहीं आएंगे। इनमें लोगों ने स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर दिए। इनमें उनको ये पता है कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, इन्वेस्ट इन योर टीम। अगर आपका HR अच्छा नहीं है तो आपकी टीम अच्छी नहीं है। मूविंग ऑन जी, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न ये होता है कि एक होता है आउटसाइड इन,
और एक होता है इनसाइड आउट। जब आप पे चीजें इंपोज की जा रही हैं तो वो क्या है? आउटसाइड। अगर आपको कोई इंस्पायर कर रहा है तो वो क्या है? मैं आपको कोई भाषण ना दूं, बट आई इंस्पायर यू विद व्हाट आई डू इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो इमेजिन दैट आई वॉज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ वुमन जो पहली दफा खैबर एजेंसी से बाहर निकली है, ठीक? वो दुकान चलाती है अपनी कम्युनिटी में, और ये वो कम्युनिटीज हैं जिनकी खवातीन बाहर नहीं आती, जिनकी खवातीन को पूरी ज़िंदगी एक ही तरह का माहौल दिया जाता है। तो मैं उसे बताता हूँ कि भाई ये जो है ये मैंने 10 रुपये का ख़रीदा है और 12 रुपये का बेचा है। सादा कारोबार का सवाल है, 10 का ख़रीदा है, 12 का बेचा है, मुनाफा कितने का हुआ? उसने कहा 1 रुपये का, क्योंकि जो ऊपर का 1 है वो आपकी दुकान का खर्चा है। तो आप जिन लोगों के बारे में कहते हैं ना, देखें, आपने एक आइडिया बनाया तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? मेंटोर। अब हम ढूंढते हैं वो मेंटोर जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनसे सेल्फी ली जा सकती है, पर ये मेंटोर सेल्फी से आगे की गेम है। अगर आपका मेंटोर आपके 4 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है और आपको एक्सेसिबल नहीं है तो आपका मेंटोर नहीं हो सकता। इफ यू कैन नॉट हैव रियल टाइम कन्वर्सेशंस, जो कमरे में बातें होंगी वो और है। जब आप कारोबार में जाते हैं और आपको 4 इदारे आके दफ्तर नॉक करके कहते हैं भाई ये कागज दो, ये कागज दो। पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत बड़ा मसला है। करंटली गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, राइट, जिसको हम कन्वीनियंस कहते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं ये मेंटोरशिप से आती हैं, राइट। फिर आइडिया जब आप बना लेते हैं तो फिर क्या होता है? आप उसको वैलिडेट करते हैं। आपको क्या लगता है ये जो क्रीम पाकिस्तान में आई है, दुनिया में कोई आइडिया ओरिजिनल आइडिया नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हो रहा होता है, हम उसे लोकलाइज कर देते हैं, राइट। एक ही चीज है जो बाइकिया के नाम से चलती है, जो छोटे के नाम से चलती है, जो दयावयू के नाम से चलती है। ये लोग क्या कहते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी आए हैं और आपके मोबाइल का चार्जर घर रह गया तो आप छोटे को कहेंगे, छोटा जाएगा वहां से चार्जर पिक करेगा, आके आपको देगा, आपसे 50 रुपये लेगा। वेरी बेसिक आइडिया। आपने मेंटेनेंस करवानी है, आपको नहीं पता कैसे होगी, आप होमीज को फोन करते हैं, होमीज कहते हैं जी हम आपको सब कुछ करवा देंगे। पहले दुनिया जो थी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे थी, अब दुनिया जो है वो कन्वीनियंस के ऊपर आ गई है। अब जो बिजनेसेस हैं वो कन्वीनियंस के ऊपर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेहंदी लगाना एक बहुत बड़ा रिचुअल है हमारे यहाँ, तो शादियों में मेहंदियाँ लगनी होती। नाउ वी हैव सर्विसेज कि आप मेहंदी वाली बुक कर सकते हैं जो आपके घर आ जाती है। लोकल प्रॉब्लम, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप मशरूम की पैदावार 300 गुना से लेकर 800 गुना तक बढ़ा दें। इफ यू वांट टू क्रिएट एन इकोनॉमी, अपने सब्जेक्ट के लोकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करें। स्टार्ट फाइंडिंग स्मॉल इश्यूज एंड देन स्केल देम अप। हर चीज का एक स्केल मॉडल होता है, मशरूम ग्रोथ होती है, यू नीड टू डेवलप देम। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, किसी भी काम में क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस टाइम पे ब्रिटिश काउंसिल का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हम लोग अब टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्रिएटिव इकोनॉमीज पे काम कर रहे हैं, राइट। इस टाइम पे एड एशिया पाकिस्तान में वापस आ गया, लाहौर में सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। DYS वहां हुआ है, पूरे पाकिस्तान में क्रिएटिविटी के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन हमने अपने ग्रास रूट में क्रिएटिविटी को कहां खत्म किया? स्कूल में। आप तमाम लोगों ने तारे जमीन पे देखी होगी। आपको क्या लगता है क्रिएटिव आदमी बाकी बच्चों की तरह होता है? ऐसा नहीं होता। ये वो बच्चा होता है जो पूरी सीरियस लाइन में खड़ा हंसना शुरू कर देगा, या जो पूरी हंसने वाली लाइन उसमें संजीदा खड़ा होगा। टीचर कुछ भी कह रहा होगा, उसकी नोटबुक पे 6 से 7 स्केचेस हर पेज पे होंगे। एक केन रॉबिन्सन की टॉक है, कभी अगर आप सुने, टेड टॉक है केन रॉबिन्सन की, स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। इट्स अ मस्ट वॉच टॉक। आपने देखा है बचपन में आप बेड से छलांग मारते हो, आप सुपरमैन होते हैं, यू आर नॉट स्केयर्ड टू डू एनीथिंग। अब आप 100 चीजें सोचते हैं। इसके साथ ही आई लाइक टू ऐड, हमारे मुल्क में ओपिनियन देना हर आदमी अपना फर्ज समझता है।
ठीक है, और हमें भी लगता है कि एवरीवन हैज अ राइट टू गिव एन ओपिनियन, पर आपको लगता है कि एवरीवन शुड हैव अ राइट टू गिव एन ओपिनियन? ओनली इन्फॉर्म्ड ओपिनियन इज इंपॉर्टेंट। अब आप मुझसे नासा के बारे में पूछे, मैं कहूँ नहीं जी, नहीं चलना। हु आर यू भाई? राइट, वी आर नॉट सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो आपका जो सबसे पहले जो आपका आइडिया है, उसका सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास है कि नहीं है? हम एक पिच सेशन रिसेंटली सुन रहे थे, तो एक आदमी आया, उसने कहा जी मैं रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूं। हमने कहा आपको हॉस्पिटैलिटी में एक्सपीरियंस है? उसने कहा नहीं। हमने कहा आपको कुकिंग आती है? उसने कहा नहीं। हमने कहा फिर क्या करेंगे? उसने कहा जी 2 बंदे रखूंगा। दिस वुड नॉट वर्क। अगर आपको जो काम आप करने जा रहे हैं आपको नहीं आता, तो योर टीम वुड डिसीव यू, राइट? दे प्ले अराउंड यू। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से क्या निकला? आइडिया। आइडिया को हमने क्या किया? वैलिडेट। क्या इसकी जरूरत है या नहीं है? अब एक आदमी उठ के कहे जी मैं मार्स पे बहरिया टाउन बनाना चाहता हूं, इट्स एन एक्सेप्शनल आइडिया। क्या जरूरत है? अब आप कहेंगे हम पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड गाड़ियां ग्रीन एनवायरनमेंट के लेके आएंगे, क्या हमारी रोड सपोर्ट करती हैं? एक आगे हम पढ़ाएंगे, डिजायरेबिलिटी है, वायबिलिटी है, फिजिबिलिटी है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चंक इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से क्या निकला? आइडिया से क्या निकला? वैलिडेशन के बाद आपने उसकी प्रोटोटाइपिंग की। आप जब एक असाइनमेंट करनी शुरू करते हैं ना, तो आप उसका पहला ड्राफ्ट बनाते हैं वर्जन 1। जब तक आपने सबमिट करनी होती है ना, वो 1.1.final.1 होता। यू मेक सो मेनी चेंजेस, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। थिंग्स इवॉल्व। चीजें वो नहीं होती जो पहले दिन होती हैं, राइट जी? आप सो रिसर्च, आइडिएटेशन, डेवलपमेंट, रिवीजन, यू इंप्रूव। आप जब एक चीज मॉडल भेज देते हैं ना लोगों को, फिर यू इंप्रूव दैट। अब इनोवेशन क्या होती है? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इनोवेशन। एक होती है डिसरप्टिव इनोवेशन, जो पूरी दुनिया में काम करने का मॉडल चेंज कर देती है। पूरी दुनिया में जो बिजनेसेस हैं उनको चेंज कर देती है। इसको कहते हैं डिसरप्शन। आपके नजदीक कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में, दुनिया में आई है जिसने काम करने का मॉडल पूरा बदल दिया? नहीं, इंटरनेट। उसके बाद क्या आया? पेपॉल भी एक इंक्रीमेंटल इनोवेशन है, रेडिकल नहीं है। टच फोन। कभी किसी ने सोचा था एक फोन होगा जिसमें बटन ही नहीं होंगे? उसने पूरी दुनिया में, पहले आप कैमरा ज्यादा रखते थे, रेडियो ज्यादा रखते थे, सब कुछ है। अब हर आदमी अपने मोबाइल में, ये इतनी बड़ी कैमरे की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल होता है, आप उसको लगाते हैं, बीच में माइक पुट इन करते हैं, एंड यू आर जर्नलिस्ट। एक मोबाइल आप वीडियो बनाते हैं, आप कहीं पे चले जाएं, आपकी वालिदा शॉपिंग करने गई तो आप कहेंगे अम्मी सूट की तस्वीर व्हाट्सएप कर दें। आप कहते हैं यार डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कहता है तस्वीर खींच के व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप हैज चेंज्ड योर वे ऑफ डूइंग बिजनेस। आप कहीं पे घूम जाए, आपको गूगल रास्ता बताता, आपके इलाके का गूगल रास्ता बताता जो कभी नहीं आया। कैसे? सो आर यू कनेक्टिंग विद इट? तो एक होती है डिसरप्टिव, दूसरी होती है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल क्या है? कि एक इनोवेशन हो, आप उसको 1 पॉइंट अप स्केल कर दें। सो थंब स्कैन क्या है? इंक्रीमेंटल इनोवेशन। रेटिना स्कैनर क्या है? इंक्रीमेंटल इनोवेशन। अब उबर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, करीम जो है वो रिक्शे पे आ गई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो जाइंट हैं ये एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को खा जाएंगे? एक वक्त था 2007 से 2011, आई वाज इन इस्लामाबाद, टैक्सी वाले जो होते थे वो, अब कहीं महंगी है पर लोग जाते हैं, सेफ्टी है, ट्रैक हो सकती है, राइट? सो दिस इज द कंप्लीट वे ऑफ डूइंग द बिजनेस जो चेंज हो गया। अब जस्ट बिकॉज इट वर्क फॉर गूगल, इट डज नॉट मीन इट विल वर्क फॉर यू। आपके लोकल डायनामिक्स डिफरेंट है। एक बहुत छोटी एग्जांपल है, हम लोग क्या कहते हैं, आपको दर्द हो रही हो ना आपके लंग्स में या कहीं पे, तो आप सबसे पहले किसी डॉक्टर को पूछने से पहले किसको पूछते हैं?
तो गूगल आपको बताता आपको लंग्स कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि आप जॉन से सिम्टम्स पढ़ते हैं, आपको लगता है आप में है। सो वी हैव अ डिफरेंट एनवायरमेंट, वी हैव अ डिफरेंट डायनामिक्स। पूरी दुनिया में डायबिटीज जो है वो 100 के ऊपर होती है, पाकिस्तान में 120 के ऊपर होती है, क्योंकि हमारे लोग के डायनामिक्स डिफरेंट है, हमारी एनवायरमेंट डिफरेंट है, राइट जी। सो दिस इज द मॉडल वेयर यू क्रिएट थ्रू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। So you think of a creative idea, you test your idea and you start doing it. 90% of you would have an idea. 60% of you would test your idea. 3% of you would do your idea. क्यों? क्योंकि आइडिया आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलने के लिए पुश करता, और आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि हर चीज़ आसान हो जाए। आपको लगता है कि जी नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लगता है आइडिया किसी को बताया तो चोरी हो जाएगा। इफ यू आर नॉट क्रेजी अबाउट योर आइडिया, इट्स नॉट वर्थ डूइंग। इफ यू आर नॉट इन लव विद योर आइडिया, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर आप काम करें आपको नींद आना शुरू हो गई है, यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ। और ये बहुत जेनेरिक बातें हैं, ये आपको पता लग जाती हैं। Why didn't I think? I thought of that years ago. We just didn't have the money and timing. हर आदमी ये कहता है कि जी पहले जो था ना, हमारे पास मौका नहीं था। तमाम लोगों के पास तमाम वक्तों में मौका था। The market was there, the gap was there. अभी तक हमारे पास बहुत से मार्केट गैप अवेलेबल हैं जिन्हें हमने टैप ही नहीं किया। इनके ऊपर आइडियाज़ पे काम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी डिवेलप्ड। कमर्शियलाइजेशन एंड वायबिलिटी साइकिल। पेटेंट का नाम किसी ने सुना है? क्या होता? आप बच्चों में से। अब दुनिया में जब भी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, वो टेक्नोलॉजी किसी ने इस्तेमाल करनी हो तो वो कैसे करे? आप में से किसी ने सुना है कि एक दफा ये हुआ था कि सैमसंग ने एप्पल पे केस कर दिया था? क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी टेक्नोलॉजी बगैर लाइसेंस के इस्तेमाल की थी, राइट। एक फिल्म आ रही थी मौला जट, फवाद साहब की, कहाँ गई? गायब क्यों हो गई? कॉपीराइट। रिसेंटली आपके शहर में शहजादा और शहजादी आए थे, ऐसा ही है? कितने लोगों ने उनकी वीडियो देखी है? वो वीडियोस देखिए ना जिसके अंदर रिक्शे पेंट हुए हैं। अच्छा, वी वर डूइंग दैट कैंपेन एज कॉन्सेप्ट्स अनलिमिटेड, और जब वो सारी चीज़ हो गई, वीडियो बन गई, वीडियो चल गई, 5 दिन के बाद हमें पता लगा कि जो वीडियो के अंदर म्यूजिक यूज हुआ है ना, ये खुमारियान का म्यूजिक है। द फर्स्ट टाइम कॉपीराइट्स गाइस केम आउट। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी कॉम्पेंसेटेड फॉर द मिस्टेक दैट वी डिड, and it was a mistake which we proudly say कि we are glad that we compensated, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट की चीज़ उठा के ख़राब नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब आप एक टेक्नोलॉजी एक चीज़ बनाते हैं, उसका कॉपीराइट होता। आप में से किसी ने तहजीब से पहले राहत का नाम सुना था? राहत और तहजीब कॉपीराइट का काम है। जिसके पास नाम जाएगा उसको शेयर कम मिले। नाम हैज़ अ प्राइस। हम क्या कहते हैं? आइडियल टिक्का शॉप, न्यू आइडियल टिक्का शॉप, असली आइडियल टिक्का शॉप, and so on and so forth, right? So when you come to customer profile, आपका जब स्टार्टअप स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? आपको उसका 7 स्टेज कमर्शियलाइजेशन करनी होती है। अगर आप उसकी कमर्शियलाइजेशन नहीं करेंगे, इट वुड फेल। एक बहुत नॉर्मल सी बात, आपने गाड़ियों के अंदर फिर आप लोग ने स्टीरियोटाइप कर दिया कि ये काम मर्द करते हैं, ये काम औरतें करती हैं। आपकी गाड़ियों के ऊपर जो वाइपर लगा होता है, आपको क्या लगता है किसने बनाया होगा? इट्स अ पेटेंट बाय अ वुमेन। सो इफ यू आर नॉट डूइंग योर इफ यू आर नॉट पेटेंटिंग व्हाट यू आर डूइंग, यू विल नॉट गेट मनी। और एक दफा आपकी टेक्नोलॉजी चल जाए, एवरीवन हु विल यूज इट वुड पे यू फॉर दैट। So
these are the models of transformation. Setting an idea quota. Thomas Edison had 1093 patents and he said that without a quota he would not have achieved a great deal. 1093 आइडियाज, हम उन्हें सिर्फ एक आइडिया कैसे जानते हैं? तो हम ये कहते होते हैं कि यू हैव टू बी राइट जस्ट फॉर वंस. You can go wrong 9,999 times, but you have to be right just for once. अब आइडिया वाली बात सबको समझ आ गई, आइडिया से वेंचर क्रिएशन भी समझ आ गया. अब हम आते हैं फंडिंग की तरफ. आप फंडिंग कैसे रेज कर सकते हैं? आपको सबसे पहले एक चीज बनानी है, उसके बाद यू कंपीट इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस. You go to different people, you show them different technologies, and then you start showing your business model. आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं, आप उसे बताते हैं और फिर आप कहानी नहीं कहवाते. कहानी क्या होती है? सर इसमें पैसे डाल दें बहुत फायदा होगा. बहुत कुछ नहीं है. You need to give numbers that if you want an investment of $2 million, आप कितने साल में उसको ROI दे के प्रॉफिट में लेके जाएंगे. आपका इंपैक्ट कितना है? आप कभी नॉर्मली नोट करें करीम की कितनी गाड़ियां हैं इस्लामाबाद में, कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं, एक दिन में कितना रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है. सो यू नीड, आप तमाम लोग, आई बिलीव द बेस्ट आइडियाज डाई बिकॉज यू डोंट वांट टू डॉक्यूमेंट देम. आपसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती. यू आर टू स्केर्ड टू राइट एन आइडिया. लेकिन आप कभी नोट करें जब आप आइडिया लिखना शुरू करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर शक्ल में आ जाता. इट टेक्स अ गुड शेप, इट मेक्स अ गुड शेप. राइट जी. फॉलोइंग टू दिस पॉइंट, आप ये देखते हैं कि जब आप उसकी कमर्शियलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपको एचईसी सपोर्ट करता है, आपको आपकी फैकल्टी सपोर्ट करती है. राइट. जब वो एक सस्टेनेबल बिजनेस बन जाता है तब आप देखते हैं कि ये कितना इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है. एंड आजकल यू डोंट नीड मनी टू स्टार्ट अ वेंचर. आपकी सारी मार्केटिंग डिजिटल हो गई है. अगर आपको किसी आदमी पे गुस्सा है, आपको किसी बिजनेस पे गुस्सा है, तो आप उनकी फेसबुक पे जाके अच्छी तबीयत साफ करें, आपको जवाब देते हैं. The entire narrative is built by a single tweet. Businesses are created. शाहीन केमिस्ट, कितने लोगों ने वीडियो देखी? Ruined. Devastated. One video. It takes one video, one digital narrative that changes the ball game for you. ऐसा ही है. So digital entrepreneurship जो है उसमें कस्टमर सर्विस क्या है? डिजिटल है. ठीक है. आप कभी देखिएगा नया टेल और PTCL जो AI कहते हैं ना, वो ट्विटर पे होती है. राइट. आज के फेसबुक पे चलिए ना, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पुराना MSN देखा हुआ है? क्यों? बिकॉज अब लोगों को लगता है ये उस दौर की बात है, एंड इट्स जस्ट बिहाइंड द कॉर्नर. आप MIRC यूज करते थे, आप याहू यूज करते थे, आपको 20 KB की स्पीड आती थी, आप छलांगे मारते थे. राइट. बिजनेसेस चेंज. नेटफ्लिक्स यूट्यूब को खा गया, फेसबुक ऑर्किट को खा गया. एंड दैट इज हाउ यू एक्वायर द बिग बिजनेसेस. आपने अगर एक चीज फेसबुक पे पोस्ट करनी हो तो वो इंस्टाग्राम पे भी आ जाती है. आप व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाएं तो वो नीचे ऑप्शन दे देते हैं, ऐड दिस टू योर फेसबुक स्टोरी. राइट. फाइनल एग्जांपल्स एंड देन आई वाइंड इट अप. KFC is known for what? Chicken. McDonald's is known for what? बर्गर्स. KFC ने बर्गर बेचना शुरू कर दिया, मैकडोनल्ड ने चिकन बेचना शुरू कर दिया. फेसबुक होता था लंबे स्टेटस के लिए, ट्विटर होता था ऐड लगा के आप ट्वीट करते थे, स्टोरी इंस्टाग्राम स्नैपचैट करता था. अब इंस्टाग्राम पे स्टोरी कर रहा है, फेसबुक पे स्टोरी कर रहा है, ऐड करके आप दुनिया में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ट्वीट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि नाउ यू कैन नॉट डू वन थिंग, यू विल डाई. You need to see that. We have only two options. Either
वी डिसरप्ट और वी डाई। आप में से कितने लोगों ने नोकिया के सीईओ की आखिरी स्पीच सुनी हुई है? आपने सुनी है? उसका एक बहुत तारीखी जुमला है, वो कहता है वी डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब आपको किसी गली किसी चौक में कोडेक नजर आता है, ब्लूमबर्ग नजर आता है, HMV नजर आता है? These were giants, they died. कोडेक को लगता था डिजिटल कैमरा नहीं चलेगा, नोकिया को लगता था एंड्रॉयड नहीं चलेगा, स्टीव जॉब्स के बाद एप्पल इज स्ट्रगलिंग टू सस्टेन। वाई? क्योंकि इनोवेशन जो होती है दैट इज पैशन बेस्ड एंड क्रिएटिविटी इज पर्पस बेस्ड। थैंक यू सो वेरी मच जी। द फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। वी विल टेक 2 क्वेश्चंस बिफोर वी वाइंड इट अप। उसके बाद आप उस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइजेशन में लेके जाते हैं, फिर आप ये साबित करते हैं कि ये जो आपने आइडिया किया है ये आपसे पहले किसी ने नहीं किया, फिर आप उसका एक पेटेंट बनाते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट पूरी दुनिया में घूमता है कि क्या कहीं किसी ने ऐसा किया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है ये दुनिया में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। व्हेन आई वेंट टू यूएस, तो यूएस PTO के अंदर मेरा ख्याल है 2300 लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर काम कर रहे थे, जो लोगों को जाके पूछते हैं कि क्या नई चीज़ें थी, क्या जद्दत थी जो क्रिएट की गई। तो जब आप पेटेंट फाइल कर देते हैं और आपको पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है, तो उसके बाद दुनिया में आपकी चीज़ जब भी कोई इस्तेमाल करेगा वो आपको रॉयल्टी पे करेगा। हो चुका है, आप कभी महसूस करें ये जो आप AI की टेक्नोलॉजी आपके अंदर घुस चुकी है। आपने रास्ता पूछना, आप गूगल से पूछेंगे, AI इज देयर, डेटा इज देयर। हमारा सिर्फ सिस्टम एनेबल्ड नहीं है, हमारी, मैं आपको ही बता रहा हूं, अभी एक भाई ने पेपॉल की बात की थी। जिस दिन पाकिस्तान में पेमेंट गेटवे आ गया, आपका ई-कॉमर्स एकदम बूस्ट करेगा, क्योंकि अभी भी COD के ऊपर ई-कॉमर्स काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन मसला क्या है, जब तस्वीर खींची जाती है ना प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट इतना नजर आता है, जब प्रोडक्ट आपके घर आता है तो प्रोडक्ट इतना सा होता है, फिर कस्टमर सर्विस नहीं है। तो जब पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाएगी ना, तो क्योंकि किसी भी रेवोल्यूशन के अंदर जो बेस्ट आउटकम होती है वो गेटवे हर्डल्स हैं। मतलब मैंने कल गूगल को पेमेंट करनी थी और मैं पाकिस्तान के किसी कार्ड से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पेमेंट गेटवे एक हर्डल है, राइट। हम डिजिटल पेमेंट्स नहीं कर सकते। अभी हमने एक बहुत बड़ा स्कैम नोट किया जो हुआ था डार्क वेब के ऊपर। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तमाम कंपोनेंट्स पूरे हो जाएंगे, जिसका मतलब है इनिशिएटिव, एंगेजमेंट, यूजर बेस, तब जो चीज़ है वो क्रिएट होगी, राइट। तो द यूजर बेस नीड्स टू बी क्रिएटेड। चौथी चीज़ उसमें पेमेंट गेटवे है, जो कि उसकी वैलिडेशन होती है। मेरे पास एक केमिस्ट्री का स्टार्टअप था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसा केमिकल है कि हम अगर आपको जीन्स के अंदर ही बना के दें, आपको जीन्स हफ्ता 2 हफ्ते धोनी नहीं पड़ेगी। उसकी पोटेंशियल मार्केट क्या थी? स्टूडेंट, द गैप वॉज देयर। जो वैल्यू एडिशन थी वो बहुत बड़ी थी। आप खुली चाय लें और आप डिस्पोजेबल चाय लें, 20 रुपये का फर्क पड़ जाता, टेक्निकली कप 2 रुपये का। तो जब भी आप अपनी टेक्नोलॉजी को यूजर बेस्ड डेली प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करेंगे, क्यों, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट केमिकल्स। आपको पता है वो केमिकल्स कौन से हैं जो कि चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, आपको पता है जो चीज़ों की ज़िंदगी ज़्यादा कर सकते हैं, किसी और को नहीं पता। और अगर मैं जाके लोगों को बताऊंगा ना कि मैं ऐसी जीन्स बना सकता हूं, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आपके पास डिग्री है, आपके पास वैलिडेशन है, आपको केमिकल फॉर्मूलाज आते हैं। इस टाइम पे जितनी प्रिंटिंग है, जो चीज़ें हैं, कलर्स प्रोड्यूस करने में केमिकल्स का है। ये जो सैनिटाइजेशन और बाकी चीज़ें, ये कौन क्या है? ये केमिकल्स हैं। इसके अंदर जब आप जरा सी भी इनोवेशन ले आते हैं तो यू आर गुड टू गो। अपनी रिसर्च को डेली प्रोडक्ट्स पे अप्लाई करना शुरू करें, बेसिक मसले उठाएं, एंड दैट वुड हेल्प योर इशू।